सुनो 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 सुनो, क्या तुमने कल वाली क्लास की नोट्स तैयार की? क्या तुमने उसका रिवीजन किया? करना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाओ, मेरे साथ लिखो और उसे रिवाइज करते रहो। एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा कम से कम नोट्स बना तो रहे बोर्ड एग्जाम आने से पहले। और तुम क्या करोगे? पीपीटी खोल लोगे। अब पीपीटी में कुछ है नहीं, तुम वहां पे ड्राइंग, अरे भाई तुम्हारे बुक्स में ड्राइंग्स हैं, तुम आगे देखोगे एलिमेंट्री कैनाल का तुम्हें ड्राइंग करना है। तुम्हें ये रिस्पिरेटरी सिस्टम, तुम्हें उसका ड्राइंग करना है। पीपीटी में तो ड्रॉ किया हुआ है, पीपीटी में तुमको एनसीईआरटी से कॉपी करके डाल देगा और तुम उसको ड्रॉ करो। करते तो हो नहीं। मेरे साथ थोड़ी गंदी ही ड्राइंग चलेगी, लेकिन उस पीपीटी से बेहतर है कि तुमने उसे बनाया है। बोर्ड में तुम पीपीटी जाके चिपका के नहीं आओगे, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें खुद से ड्रॉ करना होगा, उसका लेवलिंग करना होगा, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का आता है। कितने का? 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आएगा तुम्हारे एग्जाम में। चलो आज हम समझते हैं क्या, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ऑब्टेन करता है कैसे? हाउ प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है? तो तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा कि प्लांट के पास कुछ तो ऐसा एबिलिटी होगा, स्पेशल एबिलिटी जो हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम्हारे आसपास जो जानवर बैठे हैं उसके पास भी एबिलिटी ये नहीं है। तो प्लांट के पास ये स्पेशल एबिलिटी कहां से आती है? तो तुम अगर समझोगे, थोड़ा सा हम अगर एक पत्ती ड्राइंग कर लें, इस पत्ती के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर तुम देखोगे, अगर तुम इसे गौर से देखोगे ना, धूप में ले जाके अभी भी या लाइट में, तुम्हें इसके सरफेस के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर तुम्हें टाइनी पोर्स नजर आएगा। क्या नजर आएगा? टाइनी पोर्स नजर आएगा। इसी टाइनी पोर्स का नाम है स्टोमाटा। क्या नाम रखा गया है? स्टोमाटा। ये याद रखना है कि इसके ऊपर टाइनी पोर्स होता है, जिसका नाम क्या है? स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करता है? अब देखो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यही तो है। स्टोमाटा क्या करता है? ये गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या? जब आप फोटोसिंथेसिस में देखे थे तो ये क्या किया? CO2 लिया था, O2 छोड़ दिया था, ये तो हो रहा था। गैस का एक्सचेंज हो रहा, CO2 लिया, O2 छोड़ा, CO2 लिया, O2 छोड़ा। गैस का एक्सचेंज का कौन काम कर रहा है? कब? ये काम कब हुआ था गैसियस एक्सचेंज? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान गैसियस एक्सचेंज का ये काम करता है। अब देखो इसमें होता क्या है। स्टोमाटा को अगर तुम थोड़ा सा देखोगे अपने एनसीईआरटी बुक्स में, देखना कि स्टोमाटा का फिगर बनाया गया है। स्टोमाटा का कुछ इस तरीके से फिगर बनाया गया होगा, इस तरीके से कुछ होगा। यही है, ये क्या है? ये एक पोर्स है, ये इसका पोर्स है, ये स्टोमाटा। इसी पोर्स से पानी गैसियस एक्सचेंज होता है। यही क्या है? ये पोर्स है। इसी पोर्स से यहाँ पता है इसका। अच्छा, फिर ये पोर्स ओपन होता है, क्लोज हो जाता है। कब इसको ओपन करना है, कब इसे बंद करना है? तो जब इसे फोटोसिंथेसिस करनी होती है, जब इसे फूड प्रिपेयर करना होता है, तो ये क्या करते हैं? अपना पोर्स ओपन कर देगा। अपना पोर्स जैसे ही ओपन करेगा, बाहर से CO2 ले लेगा। CO2 ले लिया, अपना फूड तैयार कर लिया, बस हो गया ये अपना। अच्छा, ये होता क्या है कि इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए एक होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल तुम देखा होगा तुम्हारे स्कूल में, लोग एंटर होते हैं, आते हैं, तुम खुद स्कूल जाता होगा तो गार्ड तुम्हारे लिए खोल देते होंगे गेट। जब तुम जाता होगा तो वो गेट बंद कर देते होंगे। तो इन्हें ये पता होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए फूड को जब चाहिए होगा, CO2 चाहिए या जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब फूड प्रिपेयर करना है, गार्ड सेल क्या करेगा? दरवाजा खोल देगा।
जरूरत नहीं है बंद कर देगा। तो ये था क्या, इसका फंक्शन ही है ये, बस क्या करना। अच्छा, ये गार्ड सेल वर्क कैसे करता है, ये वर्क करता है, ये वर्क कैसे करता है, अगर देखोगे ये वर्क कैसे करता है, इसमें क्या होता है ना, हम क्या बोले थे, गैसियस सॉरी फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी भी बनता है। ये वाटर यहां भरेंगे, ये यहां भर जाते हैं। जब ये पानी यहां भर जाएगा तो ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाए। जैसे पानी भरेगा ये अपने आप को बंद कर लेता है, क्लोज हो जाएगा। पानी जब भरेगा, सॉरी, जब स्टोमाटा में पानी भरेगा, जब ये पानी भरेगा, वाटर भरेगा, तो ये अपने आप को, स्टोमाटा क्या करेगा, अपने आप को ओपन कर लेगा। स्टोमाटा अपने आप को ओपन कर लेता है, और जैसे ही पानी निकलेगा, रिलीज होगा, तो स्टोमाटा अपने आप को क्या करेगा, श्रिंक कर लेगा, सिकुड़ लेगा, मतलब वो अपने आप को बंद कर लेता है। तो ये था तुम्हारा क्या, ये था तुम्हारा कि प्लांट में CO2 कैसे लिया जाता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या, फोटोसिंथेसिस के दौरान केवल CO2 और O2 का ही एक्सचेंज होता है, क्या और भी गैसेस नहीं है हवा में? हाँ है, और भी गैसेस को ये लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे और भी गैसेस में, जैसे नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉडी तुम बनाते हो ना, बॉडी बनाने का जो शौकीन होगा, नाइट्रोजन ना होगा तो तुम्हारी बॉडी बनेगी भी नहीं। क्यों पता है, तुम लेते हो प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो तुम खाते हो। तो प्रोटीन कहाँ से मिलती है, ये प्रोटीन बनती है कैसे, नाइट्रोजन से ही। ये नाइट्रोजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 होगा यहाँ, 4 होगा आई थिंक, 4 सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नाइट्रोजन। और भी एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे फास्फोरस, ये क्या लेते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस भी लेते हैं। और क्या है फास्फोरस के अलावा, ये आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट को ये क्या करते हैं, लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये भी कभी कभी पूछता है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन, अगर तुम देखोगे, नाइट्रोजन नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स के फॉर्म में ये होता है। नाइट्रोजन का फॉर्म यही है, इस फॉर्म में। ये था तुम्हारा कि कैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 का कैसे एक्सचेंज होता है। तो तुम देख लिया, फोटो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 का एक्सचेंज होता है प्लांट के पत्ते पर, लीफ के ऊपर ये टाइनी पोर्स होते हैं। ये टाइनी पोर्स का नाम है स्टोमाटा। यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है गार्ड सेल। ये गार्ड सेल क्या करते हैं, इसके पोर्स को ओपन करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। और ये क्लोजिंग और ओपनिंग का काम कौन करता है, वाटर जब भर जाएगा तो वो ओपन हो जाता है, जब ये खाली हो जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा, तो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक सिकुड़ने के बाद। तो ये था तुम्हारा गैसियस सेक्शन। अब देखेंगे थोड़ा सा, ये तुम्हारा अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म हुआ। अब हम चलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा, एक चीज और तुम्हें जानना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हारे बुक में दिया हुआ एक्टिविटी में, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एब्जॉर्ब करवाना हो, एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें बाहर से कोई अगर एब्जॉर्ब करना हो तो तुम क्या करोगे ना, उसको एक बंद ग्लास में या बंद कोई चीज में
तुम उसमें क्या मिला दोगे, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम। ऑटोट्रॉपिक्स के बाद अब टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आप समझेंगे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने में सक्षम नहीं होता है, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब समझते हैं कि ये क्या करते हैं। कि आप देखें कि जो ऑटोट्रॉपिक्स हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिक, अगर आप देखेंगे सिंपल जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, लाइक सनलाइट, सनलाइट था, और किन चीजों का वो यूज कर रहा था, वाटर का यूज कर रहा था, वो CO2 का यूज कर रहा था, यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करने में कैपेबल नहीं है। ये अपना फूड प्रिपेयर करने में कैपेबल इन मटेरियल्स का यूज करके ना हो, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो तुम खुद हो, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब के सब क्या है, और तुम कोई जानवर का नाम ले लो, ये देख लो, और तुम कुछ बिल्ली का नाम ले लो, ETC। बस ये है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अगर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के टाइप्स को देखोगे, टाइप्स, ये टाइप्स हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या एक तरीके के होते हैं? क्या जिस तरीके से खाना हम खाते हैं, क्या कुत्ते वैसे ही खाना खाते हैं? क्या अमीबा ऐसे ही खाना खाते हैं? क्या बैक्टीरिया ऐसे ही खाना खाते हैं? क्या तुम ऐसे ही खाना खाते हैं? क्या मछलियां ऐसे ही हमारी तरह खाना खाते हैं? नहीं। क्या तुम देखे होगे पानी में लीच, जिसको जोंक कहते हैं, क्या वो जिस तरह से हम खाना खाते हैं वैसे ही वो खाते हैं? नहीं, वो बिल्कुल हमारी तरह नहीं खाते हैं। इसी वजह से हम लोग हेट्रोट्रॉपिक के भी टाइप्स को देखेंगे। हेट्रोट्रॉपिक के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो आप देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है होलोजोइक। क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक को समझते हैं पहले कि होलोजोइक होता क्या है, होलोजोइक कौन होते हैं। अब समझो होलोजोइक क्या होते हैं, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरनली खाए, अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो गया, वो अपना खाना अंदर ही डाइजेस्ट कर जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग होलोजोइक नाम देते हैं, जो इंटरनली फूड डाइजेशन का काम होगा इनके अंदर, इंटरनली फूड डाइजेस्ट कर जाए, इसको हम लोग बोलेंगे होलोजोइक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल में कौन है, ह्यूमन बीइंग्स या शेर, कुत्ते, भालू, बकरी, जो भी तुम कहोगे सब आ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि वो होलोजोइक है या नहीं। तुम खुद बताओ, अमीबा, 4 एग्जाम्पल दे दिया जाए कि होलोजोइक कौन नहीं है इसमें से, तो तुम उसमें से अमीबा को निश्चित रूप से टिक कर दोगे कि अमीबा नहीं है या पैरामीशियम नहीं है। 2 वर्ड तुम्हें याद रखने हैं, अमीबा, पैरामीशियम। क्या याद रखोगे? अमीबा, पैरामीशियम। तो लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अमीबा हम अलग से अलग ब्लैक कलर में लिख देते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ये है आपका होलोजोइक। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कौन है, दूसरा बताओ कौन हो सकता है? दूसरा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा है?
सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं भाई, ये ऐसा है कि ये जब अपना खाना खाते हैं, ये अपना जब खाना खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, ये हमारी तरह अच्छी जगह से खाना नहीं खाते हैं, ये ऐसी जगह से खाना खाते हैं जहां हम लोग जाने के बाद अपना हाथ धो लेते हैं, हमें अपने हैंड को वॉश करना होता है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मतलब ये सेप्रोफाइट हो गया डेड या डिकेइंग, जहां पे मरे हुए जीव जंतु जो भी चीज हो डिकेइंग मैटर से अपना फूड अगर वो खा रहे हैं, तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेप्रोफाइट में काउंट करेंगे। तुम देखा होगा कि जब लास्ट जैसे किसी किसी भी चीज का डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी धीरे 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 वो खत्म हो जाता है, सड़ने लगता है, तो वो सड़ी चीजों में कहते हैं हम लोग को फंगी लग गया। हमारे घर में ब्रेड होता है, ब्रेड में ब्लैक ब्लैक कलर का आ जाता है जिसको हम लोग मॉल्स बोलते हैं, ब्रेड मॉल्स, वो लग जाते हैं, वो इसका मतलब उसे खराब मानते हैं। इसका एग्जाम्पल देखोगे सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं सेप्रोफाइट में, फंजाई, फंगी या फंजाई जो भी बोलते हो, ब्रेड मॉल्स, ब्रेड मॉल्स, और भी हो सकते हैं ईस्ट। सब एग्जाम्पल तुम्हें अपने कॉपी में नोट में लिखना है। ईस्ट, मशरूम, मशरूम, ये सब के सब क्या है, सेप्रोफाइट्स में आते हैं। सोचो दो हो गए, एक और टाइप है पैरासाइटिक। कौन है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कौन होते हैं बताओ, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म वो तुम्हारे पेट के अंदर है, पैरासाइटिक वो तुम्हारे बाल में है, वो तुम्हारे ही बाल में, मेरे बाल में तो नहीं है पैरासाइटिक। तो देखो ये क्या होते हैं पैरासाइटिक, ये ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन कहां से, तुम्हारे पेट से, तुम्हारे बालों से, हमारे ब्लड से, जानवरों के ब्लड से, यहां से ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं लिविंग के ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर बैठकर, चिपक कर। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग और बीइंग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी पर, इसको हम लोग होस्ट कहते हैं, इसके बॉडी के ऊपर चिपक जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर ये चिपक जाता है जिसको हम लोग होस्ट कहते हैं। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है, पता ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी पर चिपक के या हमारे बॉडी के अंदर जाकर अपना न्यूट्रिशन को पूरा करें, खाने के लिए वो हमारे बॉडी का यूज करें। तो ये दो तरीके से करता है, एक इंटरनली भी और एक एक्सटर्नली भी। अगर इंटरनली देखोगे, हमारे बॉडी के इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल में भी होता है, दोनों तरीके से। अगर इंटरनल में तुम देखोगे तो इंटरनल अंदर रिंग, रिंग वॉर्म नहीं होता है, टैप वॉर्म होता है, लीवर फंक होता है, फ्लंग, टैप वॉर्म। टैप वॉर्म हमारे पेट में होता है, टैप वॉर्म। हुक वॉर्म भी होता है वहीं पर, हुक वॉर्म, हुक वॉर्म। एक होता है लीवर फ्लक या फ्लक बोलते हैं शायद, लीवर फ्लक, लीवर फ्लक, ये सब इंटरनली मौजूद होते हैं। जबकि अगर तुम एक्सटर्नल की बात करोगे, एक्सटर्नल तो हम लोग देखें लीच, लीच, लाइश जो तुम्हारे बाल में है, और क्या हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार, कैस्कटा, कैस्केटा, या जिसको हम लोग अमरबेल कहते हैं,
अमरबेल ये प्लांट पर मौजूद होता है। ये क्या करता है, प्लांट को, जिस प्लांट के ऊपर ये कैस्केटा लग गया, समझो वो प्लांट खत्म, उस प्लांट को बर्बाद कर देता है। वो प्लांट के ऊपर पूरी तरह से ऐसे छा जाएगा, पूरी तरह से। अब वो देखो सनलाइट को, वो जो भी प्लांट है, प्लांट को सही से सनलाइट ही नहीं मिल पाएगा, ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। एक तो ये नुकसान कि बनाने नहीं दे रहा, और जो बना बनाया पहले से है उन चीजों का यूज करता है। ग्रीन कलर का लगभग दिखता है लेकिन ग्रीन कलर होता नहीं है उसके पास, क्योंकि क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो वो अपना फूड दूसरे प्लांट, होस्ट प्लांट से तैयार प्राप्त कर लेते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देख लिए इन चीजों को, तो थोड़ा सा अमीबा और पैरामीशियम के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ये न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं इसका कोई शेप नहीं होता, इसका कोई फिक्स शेप, नहीं होता है, इसका कोई फिक्स शेप होता नहीं है। तो ये होता कैसा है, ये अपना खाना कैसे लेता है। देखो ये करता क्या है, सबसे पहले कि कहीं पर भी खाना देखा, वो अमीबा है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है उसके पास, तो वो क्या करेगा कि खाना अगर उसके आसपास कहीं दिखा तो वो क्या करेगा, अपना ऐसे, अगर वो ऐसे है तो वो खाने को अपनी तरफ से ऐसे ऐसे ले जाएगा। ये फॉल्स फीट है, इसको हम लोग बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर निकालेगा, वो खाना को ऐसे बंद कर लिया, बंद कर लिया, ये वाला एरिया बन गया फूड वैक्यूल, इसको हम लोग नाम देते हैं फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल में आ गया। अब इसके पास एंजाइम होता है, वो इस एंजाइम की मदद से क्या करेगा, उस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करके वो उसके बॉडी में साइटोप्लाज्म होते हैं, उस साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा, उसमें भी कुछ वेस्ट मटेरियल होगा। वो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, सेल जो उसका भी सेल का बाउंड्री लेयर है वहां पे भेज देगा, वहां से फिर वो बाहर की तरफ फेंक देता है। इस तरीके से अमीबा में क्या होता है, न्यूट्रिशन का पूर्ति होता है। अगर हम डायग्राम से अगर समझें तो समझो ये कोई अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अगर इसका हम नेमिंग करें, ये क्या है, अमीबा, अमीबा है। इसको तुम देखोगे, ये है न्यूक्लियस, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है अमीबा का, और इसके अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। अब इसको दिख गया यहां पर कोई फूड पार्टिकल्स, ये क्या है, ये है फूड पार्टिकल्स, ये इसको कोई फूड का टुकड़ा दिख गया, फूड दिख गया, खाना। अब देखो ये होता क्या है, ये अमीबा, यही अमीबा अपना क्या करेगा, जो भी ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे ये इस तरीके से इस फूड को ट्रैप कर लिया, ये जो फूड है, फूड पार्टिकल्स, इसको ये ट्रैप कर लिया। तो ये जो निकला हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा निकला है, ये जो फॉल्स फीट है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसका नाम है स्यूडोपोडिया। क्या नाम है, स्यूडोपोडिया। नाम देखो, नाम है स्यू, एस से शुरुआत होता है इसका नाम, इसका नाम क्या है, स्यूडो, SEUDO, स्यूडोपोडिया, लेकिन इसके पहले पी लगा हुआ होता है, स्यूडोपोडिया। इसको फॉल्स फीट या फॉल्स जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया इसका, ये न्यूक्लियस है, ये अपने आप को ट्रैप कर लिया। अब ये वाला जो एरिया बना है, ये जो इसको जैसे ये बंद करेगा, ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल है, और यहीं से ये अपना खाना फिर तैयार करना शुरू करेगा, और फिर जाके निकाल लेगा, बाहर कर देगा।
अगर तुम थोड़ा सा अगर इसमें तुम देखोगे तो अमीबा देखो कैसे खाना तैयार करता है। अमीबा अमीबा क्या करेगा, फूड को देखा, देखा देखने के बाद वो अपना स्यूडोपोडिया निकाला, स्यूडोपोडिया निकाला। अगर तुम इसको इस सीक्वेंस में याद रखोगे बहुत आसान हो जाएगा तुम्हें याद करना। अमीबा अमीबा फूड निकाल, फूड देखा, फूड देखने के बाद ये अपने स्यूडोपोडिया को निकाल दिया, स्यूडोपोडिया को निकाला, निकालने के बाद ये क्या करता है, फूड वैक्यूल तैयार करता है, अपना फूड वैक्यूल तैयार कर लिया। फूड वैक्यूल के बाद ये क्या कर लेता है, इसको अब जो फूड वैक्यूल तैयार हो गया तो ये अब फूड को ब्रेक करेगा, फूड को ब्रेक करेगा, फूड को तोड़ेगा। फूड तोड़ के कहां भेजता है ये सेंड कहां करता है, सेंड साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में सेंड कर दिया, साइटोप्लाज्म में चला गया। साइटोप्लाज्म में जो भी न्यूट्रिशन था लिया और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उसको ये क्या करेगा, बाहर थ्रो कर देगा, थ्रो आउट। ये तो था सिंपल सा। अगर तुम समझोगे, अमीबा फूड देखा, स्यूडोपोडिया खोला, स्यूडोपोडिया निकाल के फूड वैक्यूल तैयार किया, फूड वैक्यूल के बाद वो अपना फूड को ब्रेक कर दिया, फूड ब्रेक करने के बाद वो सेंड कर दिया कहाँ, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के बाद न्यूट्रिशन ले लिया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से बच गया उसको ये बाहर निकाल दिया। सिंपल तो है अमीबा में। तो ये अमीबा में इस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ये अपना न्यूट्रिशन ऐसे ही प्राप्त करते हैं। एक लास्ट पैरामीशियम इसमें बच गया, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम का ना आकार कैसा होता है ना, चप्पल के जैसा। नहीं, मम्मी कहती है मारेंगे चप्पल से मुंह फुला देंगे, तो बस ऐसे ही ये चप्पल के शेप का होता है। क्या, कुछ ऐसा ही, हाँ कुछ ऐसा कह सकते हैं। नहीं, इतना भी खराब नहीं होता है। ऐसी मान लो ये ऐसा ऐसा कुछ होता है। इसके अंदर ये देखो, ये सीलिया बोलते हैं इसको, इसको याद रखोगे। ये क्या है, ये सीलिया है, इसको नाम देते हैं हम लोग सीलिया। ये है क्या, पैरामीशियम। पैरामीशियम है और ये अपना ये सीलिया की मदद से फूड वैक्यूल्स तैयार करता है, बॉडी के अंदर ही अपना फूड वैक्यूल्स सीलिया की मदद से तैयार करता है। ये सीलिया इसको किस चीज में मदद करता है, दोनों काम में, एक तो फूड वैक्यूल तैयार करने में और दूसरा मूवमेंट में। ये सीलिया किस में हेल्प करता है, हेल्प करता है मूवमेंट में और फूड वैक्यूल तैयार करने में, प्रिपेयर फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल तैयार करने में सीलिया मदद करता है। ये इस तरीके से पैरामीशियम में, और इसका डेफिनिट शेप होता है, इसका शेप ये डेफिनिट होता है, तो तुम्हें याद रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अब हम उसको समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायग्राम बना के समझेंगे कि कैसे हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल में कैसे हम खाना शुरू करते हैं और कहाँ से हमारा पाचन शुरू होता है, और कैसे वो फिर हम लोग सुबह सुबह जाते हैं, रात खाना खाए सुबह गए कैसे। तो इन चीजों को हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।